तो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अपना ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 है, तो अभी इसको लक्ष्य की तरफ इसको शुरू हो गई है। तो आने वाला समय में आपको यहाँ भी वो लक्ष्य प्राप्त होता हुआ जरूर दिखेगा, जो कि टीबीएसएम में हुआ था ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द ही आने वाले समय में इसमें भी आपको अपलोड कर देंगे। तो जो नए साथी जुड़े हैं, जिनको कई वीडियो की आवश्यकता है, तो चिंता मत करिए, सब प्राप्त हो जाएगा आपको, इसी में सब मिल जाएगा। बाकी ये अपना टीबीएसएम टाटा वाले हैं, इसको ज्वाइन करिए, वीडियो के सारे लिंक इसमें रहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग मार्केट में थोड़ा बहुत जो भी है न्यूज़ वगैरह के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते रहते हैं। आइए, तो अभी हम शुरू करते हैं कि जो आपको बोला था कि 30 ईटीएफ कवर कर रहे हैं, तो 30 ईटीएफ पे व्यू तो दूंगा, ठीक है। जो भी वीकेंड होता है 30 ईटीएफ पे मेरे को व्यू देना है। तो अपन आईटी, जूनियर बीज, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, इन सब पे तो दे दिया है। तो अभी मैं 5 ईटीएफ पे तो ऑलमोस्ट दे दिया हूँ व्यू। अभी मैं 25 पे और देना है, तो 3 इसमें कवर कर ले रहा हूँ, जिसमें आपको अभी मैं बैंक 20, ठीक है, पीएसयू बैंक, ठीक है, पीएसयू बैंक 20 और पीबीटीआई प्राइवेट बैन आईटीएफ में अभी इस पे अभी व्यू दूंगा, ठीक है। ये तीनों बैंकिंग क्षेत्र से है, ठीक है। तो अभी इन 3 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ लेवल देखेंगे, कुछ समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी प्रकार का कोई बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ये चीज़ बोल दी है, मन में संतुष्टि हो गया, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल मेरा एग्रेशन या इस तरह का चाहिए, तो वो टीवीएसएम शॉर्ट स्विंग है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ वही अंदाज मिलेगा साहब, जो कि मार्केट में आपको बराबर बनता है। रिसर्च करता हूँ, कोई टिप्स नहीं देता हूँ, और रिसर्च जो करता हूँ साहब वो आपके सामने रखता हूँ, और आपको ही पता है क्या सच्चाई है और क्या फंसाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हमारा निफ्टी जो बैंक है उसको हम कवर करते हैं। निफ्टी बैंक को हम बैंक बीज से करते हैं। बैंक बीज निपॉन का है, काफ़ी अच्छा ईटीएफ है। हालांकि निफ्टी बैंक को और भी कई सारी कंपनियां कवर करती है, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। हम लोग बैंक बीज के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के मामले में जितने भी बैंक के ईटीएफ हैं उनमें सबसे अच्छा ये है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग इसके साथ जाना पसंद करते हैं। रही बात बैंक बीज में, तो जितने बैंक निफ्टी के स्टॉक होते हैं सभी उसमें कवर किए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने है कि बैंक निफ्टी 12 स्टॉक को कवर करता है, तो बैंक 20 भी 12 को ही कवर करता है। और स्टॉक जो सबसे ऊपर आते हैं एचडीएफसी बैंक, जिसमें 29.37, ये आईसीआईसी 24 पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.23। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये गायब हो गया, जो कि हमारे हिंदुस्तान में होता ही है। ओ भाई आजा, चलो जी ठीक है, ये नहीं दिखाने देंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा दिखाने दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं साहब कि एचडीएफसी बैंक, इंडेक्सन बैंक, फेडरल बैंक, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मूलतः हम 3 बैंक को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी और स्टेट बैंक। ये काफ़ी अच्छा है, तो बढ़िया बात है। अब हम आते हैं इसी बात पे, बैंक निफ्टी को जो कवर करते हैं, तो बैंक बीज। तो बैंक बीज के हम चार्ट पे आते हैं। बैंक बीज हम लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया है और काफ़ी अच्छा इस पर हम लोगों ने पैसा बनाया है, और इस पे आज हम अपना लेवल अप कर दिए हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा ये लेवल मैंने अभी नहीं लगाया है। 50 ये मैंने एक निकाल के दिया था बैंक 20 का, और बैंक 20 वहाँ पर ही टकरा के आ गया है, ठीक है। तो वहाँ से एक नीचे गया, फिर ऐसे 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 और ऐसे। तो अच्छी बात है, हम लोग का पूरा लेवल जितना भी दिया गया लेवल था उसको बैंक 20 ने अचीव किया है। तो अभी मैंने इसका लेवल को बढ़ा के, आपको ताज्जुब होना होगा कि ये लेवल मैंने 600 का लगा दिया है, ठीक है। ये लेवल 600 का लगाया है और उससे भी ऊपर 675 का ये लेवल लगा दिया हूँ। तो आप बोलोगे क्या बात करते सर? बिल्कुल साहब, हमारा जो लेवल लगाने का अंदाज है, आज हमने समय लिया। मैंने बोला ना, रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ साहब, और उसके हिसाब से एक लेवल को सेट करता हूँ। तो आज आप लोगों के सामने अभी तक जितना भी लेवल हमने लगाए हैं, सभी लेवल को हमने अचीव किया है। लेवल लगाना हमारे लिए एक रिसर्च करने के दौरान जो परसेंटेज का एक आंकड़ा बनता है, जैसे नहीं आपको बहुत जगह देखे होंगे कि हाँ, खासकर उसमें आपके यहाँ देखिएगा केबल जोड़ने वाला आता है ना, चाहे जियो का हो, फाइबर जोड़ने वाला, चाहे किसी का भी हो, तो एक सीढ़ी लेके आता है।
वो सीढ़ी को जब मैं देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई ऐसा ही लेवल का भी होना चाहिए। इस तरह का सीढ़ी लेके आता है ठीक है, इस तरह का सीढ़ी लेके आता है। तो अगले को जितना चाहिए उतना खोल लेता है, बड़ा हो जाता है, और खोल लेता है और बड़ा हो जाता है, और खोल लेता है बड़ा हो जाता है, और खोल, ये तो कुतुब मीनार बन गया। मतलब इसी तरह खोल खोल के खंभा के इतना हाइट का कर लेता है। तो ये चीज़ है। तो एज पर रिक्वायरमेंट उसको जितना का लेवल चाहिए वो बना लेता है। उसी तरह हमने भी आज निफ्टी बैंक का लेवल को काफ़ी बड़ा बनाया है और बिल्कुल रिसर्च के आधार पर बनाया है। और इस लेवल पे हमें मतलब उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये वर्ड बोलना पड़ेगा ना, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। शेयर मार्केट रिस्क और रिवार्ड दोनों इसके साथ चलता है। तो यहाँ पर ही साहब लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन हमारे तो बोलने पे भी समझते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। और इसका एक्सपीरियंस छोटे मोटे चीज़ से नहीं आया है। ये चीज़ आप जानते हैं, जितना लोगों का सपना होगा ना, ड्रीम होगा, ठीक है, जितना ड्रीम होता है इतना तो साहब हमने डिलीट करके आए हैं। ठीक है, नहीं है तो वीडियो में देख लीजिएगा, अगर हम झूठ कह रहे तो वीडियो में दिख जाएगा। तो एक्सपीरियंस तो मार्केट का साथ अब इसका भी हो रहा है। अच्छी बात है, कर लेंगे साहब, इसको भी समझ लेंगे। हम लोग बोले नहीं, जिसकी ज़रूरत कम होती है ना उसको उतना ज़्यादा मतलब भय नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अंदर से मजबूत बनिए, थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल करिए। इसीलिए कहा गया है कि इतना ज़्यादा सुकुमार मत हो जाओ कि थोड़ा सा में ही काम हो जाए। तो फिलहाल जो बैंक हम लोग को डराया था, बैंक जितना, बैंक को एक्चुअली बैंक को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, बैंक को ना कई दृष्टि से रोका जा रहा था, तो इसलिए बैंक बहुत ज़्यादा हडल में था। तो अभी जो बैंक बीज है ये 544 का बहुत अच्छा इसका एक हल्का सपोर्ट है। ऊपर में रेसिडेंट जो है रुकावट का है 558 है रेसिस्टेंस। तो ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर 535 और एक्चुअली 520 तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुश्किल है ना। आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी 35 तक तो ठीक है, और 35 के पास से ही घुमा भी है। तो अभी जिस तरह सिचुएशन है तो ये मुझे लग रहा है कि 55 को आट के लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा और 600 की तैयारी बन सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख के कौन चीज़ करिएगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को ETF से ना करना है जी। तो इसीलिए आज मैंने ETF का लेवल दे रहे। चलिए आगे बढ़ा जाए, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी। बैंक निफ्टी के बाद हम बढ़ते हैं PSU बैंक में, चाहे प्राइवेट बैंक ले लेते हैं। तो जो भाई प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट बैन आई ETF में, तो उनको भी बता दिया जाए। प्राइवेट बैन आई ETF, इसमें जितने भी प्राइवेट बैंक हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं और बढ़िया है। ठीक है, तो अभी जिस तरह मूड माहौल चल रहा है, अगर तेजी बनता है तो इसमें 26-70 को काटेगा, तभी जाके आगे का सफ़र निकलेगा। ठीक है, फिलहाल सपोर्ट पे ही है, 25 अच्छा सपोर्ट निकल के आया है इसका इस जगह, है ना। तो अभी जो है बिल्कुल रेसिस्टेंट को काट रहा है। ठीक है, और ये अगर इसको काटता है, लेवल आपको मोटा मोटी देखिए 26-20 को, मतलब जहाँ क्लोजिंग हुआ है ये एक तरह से ब्रेकआउट दे रखा है। अब इसको 26-70 पे एक रेसिस्टेंट फेस करना पड़ेगा। अगेन उसके ऊपर फिर 27-30 के पास एक रेसिस्टेंट है। हाँ, इसको भी अगर तोड़ देता है तब ये खुले नीले आसमान में 30 की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है साहब, ये मेरा अपना मानना है। बाकी इसके बीच में गिरावट भी आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस प्रकार ये प्राइवेट बैंक चलता है। नीचे में सपोर्ट 25 का है और 25 को तोड़ता है तो फिर 2384 का एक अच्छा सपोर्ट लेके आगे बढ़ेगा। तो प्राइवेट बैंक IETF में जिनका निवेश है तो वो अपना निवेश के साथ इस तरह से देखिए कि ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंट आपके सामने है। तीसरा हम चलते हैं, अरे टेढ़ा हो गया होगा, रुकिए, तीसरा पाउस क्या करना है, PSU बैंक। PSU बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं कि सुतल सांप सरकारी बैंक। ठीक है, थोड़ा सा वो टेढ़ा हुआ था तो कोई नहीं। अभी हम लोग सुतल सांप का बात करते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि सर सुतल सांप को जगाइए ना देखिए भाई साहब, जब ये नीचे में ना उफान मार रहा था तो यहाँ से तो जगा के यहाँ चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ जो नीचे आया था तो 67, 69, 68 के समथिंग पहुँच गया था और गिरावट का जो दौर था ये यहाँ से मोटा मोटी इसका जो हाई गया है 80, 17% अप आया था, 17.5% का डाउन से अप दिखाया है यहाँ तक। हालांकि इसके बीच में ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आया फिर ऐसे अभी फिर नीचे आया। तो यहाँ जो नीचे आया ये बहुत अच्छा सपोर्ट था इसका, इस जगह 76 के पास बढ़िया सपोर्ट था और वहीं से ये घूमता हुआ नजर आया। हालांकि ये ऊपर से काफ़ी नीचे के तरफ डाउन में है और अभी भी आप देखिएगा तो काफ़ी डाउन में है अपने। अभी तो फिलहाल 7% है टॉप से और नीचे का देखिएगा तो ये कम से कम 24%, 18% अभी है मोटा मोटी। हालांकि जिसमें अभी मैं वो नहीं ले रहा हूँ, जून वाला पीरियड नहीं ऐड कर रहा हूँ, है ना, जो चुनाव के समय एक लंबा सा 90 का सफ़र जो तय किया था उसको तो ऐड नहीं किया हूँ। तो फिलहाल यहाँ से अगर निकलता है अपना जो
पीएसयू बैंक है, बिल्कुल सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ भी सपोर्ट लिया और कल जो इतना वॉलेटाइल मार्केट में भी इस जगह सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकला है। तो अगर ये 82 क्रॉस करेगा तभी भी ये 90 की तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज 82 एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। अभी 77.95 है। तो कई लोग इसमें ऊपर के लेवल में भी खरीदे हैं, कई लोग ने प्रॉफिट भी बुक किया है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, ये काफ़ी वॉलेटाइल, वॉल्यूम वाला, वैल्यू वाला, कितना भी बड़ा अमाउंट हो इसमें काफ़ी अच्छा स्विंग होता है। तो इसमें लोग लॉन्ग टर्म कम करते हैं, स्विंग ज़्यादा करते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे अगर इसको बाई करता है कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी मेंबर हमारा है, तो 5% साहब ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करिए और अगला दिन प्रिंसिपल के साथ लगा दीजिए। क्लियर है? और 10% नीचे आया ना साहब तभी सेकंड लॉट लगाइएगा, और 10% नीचे आया तभी थर्ड लॉट लगाइएगा। अदरवाइज इस ईटीएफ में आप ट्रेड नहीं कर पाइएगा, इतना वॉलेटाइल है, साइडवेज भी चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये ना दिल का हार्ट बीट बढ़ा देता है और कभी कल इतना खुशी भी कर देगा ना कि आप समझ नहीं पाइएगा। बाकी इसमें अगर तेजी बनता है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये आने वाला समय में 3 फिगर में भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई है, ठीक है। तो लोग कहते हैं ना कि सर हम लोग तो डायरेक्ट एसबीआई में निवेश न करके पीएसयू में कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है? तो देखिए, पीएसयू में आप एसबीआई के अलावा और भी सरकारी बैंक का बेनिफिट ले पाते हैं इंडेक्स में। रही बात किसी को एक बैंक में करना है, तो देखिए हम लोग मल्टीपल जगह ईटीएफ में निवेश होता है। मान लीजिए एसबीआई को करना है तो आपने बैंक में किया, वहाँ भी 9% किया, बैंक बीज में किया, वहाँ भी 9% किया, पीएसयू में किया, यहाँ 30% के आसपास चला गया, 33 है ना, देख लेंगे। तो 40 के ऐसी हो गया, 40 क्रॉस ऐसी हो गया। निफ्टी को कवर किया, वहाँ भी एसबीआई में गया। तो मतलब हम लोग का भी ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अच्छे स्टॉक है ना, उसमें हम लोग का भी 30-40% चला जाता है विथ इंक्लूडिंग सेक्टर को लेके, ठीक है। तो जो इसको समझ सकते हैं तो वो तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं समझेंगे उनको तो एक ही चीज़ दिखेगा, सर हम लोग तो निवेश एचडीएफसी बैंक में तो 10% निवेश है। ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ का फेरा है। बाकी मैं सब कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि समझ जाइए बस भावना। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएसयू का जो हमने ये टारगेट लगा रखा है 90 तक का, तो 90 को जिस दिन तोड़ेगा, ठीक है, तो फिर आगे का अभी तो फिलहाल तो दूर है, पता नहीं बैंक में मैंने कैसे एनालिसिस करके उसको लगा दिया था। तो पीएसयू में अभी मैं होल्ड में हूँ कि एक बार 90 क्रॉस करे ना तभी मजा आएगा। जो लोगों का पैसा जिस जगह में लगा हुआ है थोड़ा पेशेंस रखिए, सबका पैसा निकलता है, बाकी स्ट्रेटजी से काम करते रहिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बैंक 20, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक तीनों का लेवल आपको मिल गया है, और जो सपोर्ट और असिस्टेंट है वो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 को कवर करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ठीक है। अभी बैंक में जिस तरह दिख रहा है, अगर बैंक में तेजी बनता है तो आपको यहाँ भी तेजी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।